इस वीडियो में दोस्तों मैं रोड ट्रैवल जर्नी करने वाला हूँ रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक। इस दौरान मैं आपको सुंदर पहाड़ी रास्तों के दृश्य भी दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रास्ते बेहद सुंदर हैं दोस्तों। और अभी आप रुद्रप्रयाग संगम का सुंदर दृश्य देखें, रुद्रप्रयाग का दर्शन करें। हरी वाली नदी है दोस्तों मंदाकिनी नदी, और जो मटमैले रंग की नदी है वह है अलकनंदा नदी। तो अभी दोस्तों मैं आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराया और अब हम निकल चुके हैं कर्णप्रयाग की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं। उत्तराखंड के टूरिज़्म पे आया हुआ हूं दोस्तों, उत्तराखंड के टूर को एक्सप्लोर करने के लिए, उत्तराखंड के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग को कंप्लीट एक्सप्लोर किया हूं, रुद्रप्रयाग के महत्व को बताया हूं। रुद्रप्रयाग दोस्तों दो पवित्र नदियों का संगम है। एक नदी है मंदाकिनी जो केदारनाथ धाम से आती है, और दूसरी नदी है दोस्तों अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है, और दोनों नदियों का इसी रुद्रप्रयाग में हो जाता है संगम। और रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल चुका हूं दोस्तों। जो हमारा अगला प्रयाग आने वाला है वह है कर्णप्रयाग, जो कि यहाँ से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो हो सकती है। और 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ट्रैवल कर भी रहा हूँ दोस्तों। बस के माध्यम से ट्रैवल कर रहा हूँ, और सुंदर पहाड़ों के, सुंदर झरनों के, सुंदर जो हरी भरी ग्रीनरी है पहाड़ों की, और साथ ही साथ हमारे साथ में बिल्कुल हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में दोस्तों अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है। तो अलकनंदा नदी दोस्तों पूरे बद्रीनाथ धाम तक हमारे साथ रहने वाली है। तो अलकनंदा नदी की सुंदरता और साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की सुंदरता, और बीच में रास्ते में कहीं कहीं झरने भी देखने को मिलेंगे, और पहाड़ी लाइफस्टाइल, पहाड़ों के जो घर हैं कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, इन सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। उत्तराखंड से पहले दोस्तों मैं ब्रज गया हुआ था, ब्रज 84 कोस यात्रा किया। संपूर्ण ब्रज 84 कोस यात्रा के दर्शन कराया आपको। भगवान कृष्ण राधा के लीला स्थलियों के दर्शन कराया। भगवान कृष्ण राधा से जुड़े हुए उन सभी स्थानों पर गया दोस्तों जहाँ पे उन्होंने द्वापर युग में दिव्य लीलाएं की हैं। और अभी आ चुका हूँ दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि में। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड देवी देवताओं की तपस्थली है दोस्तों। यहाँ पे अनेक देवी देवताओं ने अपनी कठिन तपस्या से दोस्तों अपने इष्ट भगवान को प्रसन्न किया है, इसीलिए उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि बोला जाता है। दोस्तों इस रोड ट्रैवल वीडियो में मैं रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच जर्नी कर रहा हूं। जैसा कि मैं दोस्तों रुद्रप्रयाग के बारे में ऑलरेडी रुद्रप्रयाग के धार्मिक महत्व को और रुद्रप्रयाग का जो संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य है उसको दिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। तो रुद्रप्रयाग से हम कर्णप्रयाग की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। कर्णप्रयाग में होता है दो पवित्र नदियों का संगम, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। ये जो अलकनंदा नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी नदी में कर्णप्रयाग में एक और नदी आकर के मिल जाती है, शामिल हो जाती है, जिसका नाम पिंडर नदी है दोस्तों। वहाँ पे चल कर के हम जो है कर्णप्रयाग के धार्मिक महत्व को और पौराणिक महत्व को दोस्तों बताएंगे, और साथ ही साथ वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है उसको भी दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इससे पहले कौन कौन सी वीडियोस मैं शूट करके चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ यह भी आपको बता देता हूँ।
दोस्तों उत्तराखंड का टूर मैंने आज से ठीक 1 साल पहले भी किया था, लेकिन उस टाइम ज़्यादा कुछ मैंने कवर नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मानसून का टाइम था। उस टाइम दोस्तों हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और देवप्रयाग तक ही जो है मेरी जर्नी सीमित रह गई दोस्तों। इसके बाद मैं वापस चला गया, लेकिन 1 साल बाद पुनः मुझे मौका मिला, अवसर मिला है दोस्तों, और मैं आया हुआ हूँ उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं उन स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था पिछली साल। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग की है वह की है ऋषिकेश टू। तो सबसे पहला वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है इस ट्रिप का, वह है दोस्तों ऋषिकेश टू देवप्रयाग रोड ट्रैवल जर्नी। संपूर्ण लगभग 77 किलोमीटर की जर्नी को मैंने दिखाया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी है दोस्तों। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की जर्नी को सबसे पहली वीडियो में मैंने दिखाया है दोस्तों। रोड ट्रैवल की ट्रिप की जर्नी है, जा कर के आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने देवप्रयाग पहुंच करके देवप्रयाग को स्पेशली एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर किया है, वहाँ के महत्व को, वहाँ के धार्मिक, वहाँ के पौराणिक और साथ ही साथ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी दिखाया और बताया, दोनों है दोस्तों। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं दोनों वीडियो तो जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं जो है देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग संगम से रुद्रप्रयाग संगम की रोड ट्रैवल जर्नी को शूट किया और उसको चैनल पर अपलोड किया हूँ, जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। देवप्रयाग संगम और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग संगम, दोनों पवित्र प्रयागों के बीच की जो रोड ट्रैवल जर्नी बहुत सुंदर बनी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं। और अभी जो है दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ गया हूँ कर्णप्रयाग की तरफ, और यह जो रोड ट्रैवल वीडियो है यह दोस्तों है रुद्रप्रयाग टू कर्णप्रयाग की, जो कि 32 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस की जर्नी है, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं, जो प्रसिद्ध 5 प्रयाग माने गए हैं, उनमें दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम और सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है देवप्रयाग को, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग को दोस्तों माँ गंगा का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। और देवप्रयाग पर दोस्तों भगवान श्री राम के चरण पादुका के निशान मौजूद हैं, और वहाँ पे एक चट्टानी शिला भी मौजूद है, जहाँ पे दोस्तों हनुमान जी की परछाई का जो आकृति है वह बना हुआ है। जब हनुमान जी पर्वत लेकर के हाथ में उड़ रहे थे तो उस टाइम की जो उनकी परछाई थी वह बिल्कुल एक चट्टानी शिला पर मौजूद है दोस्तों। उन सभी के दर्शन कराया हूँ। भगवान श्री राम की तपस्थली भी कही जाती है दोस्तों देवप्रयाग संगम। वहाँ पर उन्होंने आकर के अपने पापों का प्रायश्चित किया था, क्योंकि भगवान श्री राम पर रावण वध का दोष लग गया था, रावण वध का पाप आ गया था दोस्तों, जिसका प्रायश्चित करने के लिए, जिससे मुक्त होने के लिए श्री राम देवप्रयाग संगम पर आए हुए थे। वहाँ पे तपस्या किया, वहाँ पे प्रायश्चित किया और देवप्रयाग संगम में स्नान कर उस दोष से, उस पाप से मुक्त हुए थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग पहुँचा, रुद्रप्रयाग आया दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग को दोस्तों भगवान शिव की स्थली कही जाती है, भगवान शिव की नगरी कही जाती है रुद्रप्रयाग को, क्योंकि नारद मुनि जो है अपनी कठिन घोर तपस्या से, नारद मुनि जो है रुद्रप्रयाग संगम के तट पर एक पैर पर खड़ा होकर के घोर तपस्या करके दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उनको रुद्र रूप में दर्शन दिए और इसके बाद उनको वीणा प्रदान किया नारद मुनि को। तो इसीलिए दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है वह भगवान शिव को समर्पित है और नारद मुनि की तपस्थली भी कही जाती है, और भगवान शिव ने उनको वहाँ पे दर्शन भी दिया है। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं कर्णप्रयाग की तरफ। कर्णप्रयाग जो कि दोस्तों 2 पवित्र नदियों, जिनमें एक पिंडर नदी है और दूसरी अलकनंदा नदी का संगम होता है, तो उस संगम को भी मैं दिखाऊंगा। बाकी अभी जो है आप एंजॉय करें इस रोड ट्रैवल ट्रिप का। कितना सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों, पहाड़ों में घूमने का अपना अलग ही आनंद है दोस्तों। 5 प्रयाग को कवर करूंगा। इसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ धाम पहुंचूंगा। बद्रीनाथ धाम के बाद मैं जाऊंगा दोस्तों माना गांव, जो कि भारत का पहले अंतिम गांव बोला जाता था, लेकिन अब भारत का प्रथम गांव बोला जाता है। प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है माना गांव, माड़ा गांव। वहाँ पे दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है,
और साथ ही साथ वहाँ पे महर्षि वेद व्यास की गुफ़ा भी मौजूद है और गणेश जी की भी गुफ़ा मौजूद है। इसके अलावा वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों वसुधारा वाटरफॉल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वसुधारा वाटरफॉल की जो जल की बूंदें हैं पापी व्यक्ति पर नहीं गिरती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पापी है और उस वसुधारा वाटरफॉल के एकदम पास भी चला जाएगा, उस सोचेगा कि नहीं मैं इस धारा को अपने मतलब शरीर पर स्पर्श करा लूँ, तो वह उसकी भूल है, क्योंकि वह धारा रिटर्न वापस चली जाती है दोस्तों। ऐसी मान्यता, ऐसा कहा गया है उस वसुधारा वाटरफॉल को, तो उसको भी एक्सप्लोर करूँगा। और इसके बाद बद्रीनाथ धाम को बता दिया। बद्रीनाथ धाम को संपूर्ण एक्सप्लोर करने के बाद बद्रीनाथ धाम से ऊपर लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर दोस्तों भगवान बद्रीनाथ और भगवान केदारनाथ के चरण पादुका के निशान मौजूद हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों रिटर्न जाऊंगा मैं रुद्रप्रयाग, और फिर रुद्रप्रयाग से मैं केदारनाथ धाम तक की यात्रा करूंगा दोस्तों। तो ये सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूं दोस्तों उत्तराखंड की इस ट्रिप में। तो सारी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको सारे पंच प्रयाग रास्ते में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको दोस्तों सिर्फ 2 प्रयागों के ही दर्शन होंगे। एक तो देवप्रयाग और दूसरा रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग से रास्ता चेंज हो जाता है। रुद्रप्रयाग से आपको मंदाकिनी नदी के बिल्कुल मंदाकिनी नदी के साथ चलते हुए आपको केदारनाथ पहुंचना होता है। और अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको रुद्रप्रयाग से आपको अलकनंदा नदी के साथ चलना होगा दोस्तों। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। कर्णप्रयाग पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। आप आसानी से 400 से 500 में रूम प्राप्त कर सकते हैं और खाने पीने
जो महाभारत के प्रमुख पात्र थे कर्ण, उनके नाम पर रखा गया है, जो कि महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थे दोस्तों। और कर्ण का जन्म माता कुंती के गर्भ से हुआ था। और कर्ण जो थे वो पांडवों का बड़ा भाई थे यह कर्ण। उन्हीं के नाम पे दोस्तों इस प्रयाग का नाम रखा गया है। और जिस स्थान पर दोस्तों और कर्ण को समर्पित मंदिर भी है दोस्तों कर्ण प्रयाग में, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और बताया जाता है दोस्तों कि जो कर्ण प्रयाग है ना, यह प्राचीन काल में ऐसा स्थान था जो कभी जल के अंदर डूबा हुआ था। और मात्र ये कर्णशिला नाम का एक पत्थर था जिसकी नोक जल के बाहर थी। और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रख करके किया था दोस्तों। जी हाँ, जिस कर्णशिला की बात हो रही है कि प्राचीन काल में जो कर्ण प्रयाग था दोस्तों, वह स्थान पूरा तरह से जलमग्न था। और उसमें एक शिला थी जिसका नाम कर्णशिला रखा गया है। उसकी वो जो है पत्थर की नोक सिर्फ जल के बाहर थी। और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। यानी कि कर्ण प्रयाग में भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम दाह संस्कार किया था दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों उस स्थान का नाम जहां हम जा रहे हैं कर्ण प्रयाग पड़ा दोस्तों। और बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता यह भी कही जाती है कि पौराणिक समय में कर्ण ने उमा देवी की शरण में रहकर, उमा देवी दोस्तों माता पार्वती को कहा जा रहा है, उमा देवी उनका एक अन्य नाम भी है। तो उमा देवी की शरण में रह करके कर्ण जो है कर्ण प्रयाग संगम स्थल में भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करी, जिससे कि दोस्तों भगवान शिव कर्ण की तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने उन्हें अभेद्य कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। कर्ण मंदिर दोस्तों बाकी सुंदर पहाड़ियों के दृश्य, साथ ही साथ आप अलकनंदा नदी के मनोरम दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बेहद सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और जल्द ही दोस्तों हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसका पौराणिक और धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, बेहद रोचक है दोस्तों। और दोस्तों जो कर्ण प्रयाग है वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि यह भी माना जाता है कि कर्ण प्रयाग में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान कृष्ण ने कर्ण प्रयाग स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। और इसीलिए दोस्तों कर्ण प्रयाग स्थान पर पितरों को तर्पण देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और भी मान्यता है दोस्तों कि जब भगवान शिव के द्वारा अपमान किए जाने पर माँ पार्वती ने अग्निकुंड में कूद गई थी, तो उन्होंने दोस्तों हिमालय की पुत्री के रूप में अपना दूसरा जन्म उमा देवी के रूप में लिया। और उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। और इसी स्थान पर मतलब देवप्रयाग स्थान पर, कर्ण प्रयाग स्थान पर ही दोस्तों माँ उमा देवी का प्राचीन मंदिर भी है।
दोस्तों जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं ना, देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन ख़तरनाक भी होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी जो है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि ये रास्ते आप देख रहे हैं बिल्कुल घुमावदार होते हैं और कहीं-कहीं पर ये रास्ते बेहद पतले होते हैं। और यहाँ का जो दृश्य है आप देखिए, बिल्कुल ऊँची-ऊँची पहाड़ियों के बीच में अलकनंदा नदी का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों देखने के लिए यही सब कुछ तो है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदर पहाड़, सुंदर नदियाँ, सुंदर झरने और हरे भरे घने जंगल, वाइल्ड लाइफ, यही सब कुछ देखने को मिलता है उत्तराखंड में। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, चमोली ज़िले के अंतर्गत आता है। एक शहर और एक नगर पालिका है कर्णप्रयाग। इससे पहले हम रुद्रप्रयाग में थे दोस्तों। रुद्रप्रयाग जो कि एक उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला है, लेकिन कर्णप्रयाग ज़िला नहीं है दोस्तों। यह एक शहर और नगर पालिका है जो कि चमोली ज़िला के अंतर्गत आता है। चमोली ज़िला काफ़ी बड़ा ज़िला है दोस्तों उत्तराखंड का। और फाइनली दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग संगम पर और जल्द ही मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। कुछ ही पलों में आपके सामने होगा कर्णप्रयाग संगम। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। ये जो सामने दृश्य देख रहे हैं यह कर्णप्रयाग संगम का ही दृश्य है। ये जो एक नदी आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे से जो बह रही है, मेरे पुल पे खड़ा हूं दोस्तों। पहले एक बार आप कर्णप्रयाग के चारों तरफ की सुंदर पहाड़ियों का दृश्य एक बार देखें। दोस्तों ये जो नदी दिख रही है आपको, हल्के नीले रंग की, हल्के हरे रंग की, जो इधर से जा रही है दोस्तों, ये पिंडर नदी है। और ये वाली नदी जो है ये है दोस्तों अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा रिवर है और इस साइड जो है मतलब कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में अलकनंदा नदी है और लेफ़्ट हैंड साइड से जा रही है पिंडर नदी। ये है दोस्तों पिंडर नदी, आप देख सकते हैं। इसका पानी अलकनंदा नदी के तुलना में साफ़ है और रंग इसका हल्का हरा भी है और दोनों का संगम हो जाता है दोस्तों। ये पिंडर नदी जा रही है और राइट हैंड साइड से अलकनंदा नदी आ रही है और दोनों का हो जा रहा है संगम। ये है दोस्तों अलकनंदा नदी। और जो सामने पुल देख रहे हैं, दोनों का संगम होने के बाद उधर ही जो है अलकनंदा नदी निकल जा रही है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेड बॉडी का अंतिम देह संस्कार भी किया जा रहा है।